हाय फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 होगा जो हमारा सुपर सेट 30 हो उसका हिस्सा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कथकली। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के किस जिले से हुई है? तो किस जिले से हुई है? ये 4 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा? कृष्णा जिले से। सत्तरी नृत्य शास्त्रीय नृत्य कब बना था? 2000 में बना था। कितना साल पुराना है? 70 या 500 साल पुराना है। ठीक है। नेक्स्ट सत्रिया के संस्थापक कौन है? तो कौन हो जाएगा? श्री शंकर मत्ते हो जाएगा। शास्त्रीय नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो बताओ, शास्त्रीय नाटक अकादमी के अनुसार कितने हो जाएगा? 8। और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार पूछे तो 9वां कौन सा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा संस्कृत। हाँ, ये आ गया। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9वां कौन सा है? बताया था ना। छऊ कौन सा हो जाएगा? 9वां छऊ हो जाएगा। 9वां कौन सा आ जाएगा? छऊ कौन सा है? 3 छऊ होते हैं। मयूरभंज छऊ हो गया। कहाँ पर मयूर क्या होता है? उड़ता है। उड़ीसा में हो जाएगा। झारखंड में कौन सा हो जाएगा? पूरा ये झारखंड में कौन सा अच्छा हो जाएगा? आप कमेंट कर बताना। पश्चिम बंगाल में पूरे लिए अच्छा हो। झारखंड में कौन सा अच्छा होगा? बताओ। श्रेय केरला अच्छा हो जाएगा। कथकली में नायक को किस श्रेणी में रखा जाता है? नायक को कथकली में क्या कहते हैं? पांचा कहते हैं या काठी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? चलो बताओ मुझे कमेंट कर मैं आपका वेट कर रही हूँ कमेंट का। कितने जल्दी आप बताते हो, देखते हैं आप लोगों को कितना क्या आता है। नायक को क्या कहते हैं? कथकली में पांचा। देखो, एक बात ध्यान रखना, नायक क्या होता है? पांचा। इसमें भी आई की मात्रा है, इसमें बै की मात्रा। ठीक है। और खलनायक को क्या कहते हैं? खलनायक को क्या कहते हैं? खलनायक को कहते हैं काठी। क्या कहते हैं? कथी कहते हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा? कथकली नृत्य में कौन सी भाषा प्रयोग होता है? तो कौन सी हो जाएगा? मणिपुरम। किस तरह है? मणिपुरम 2 भाषा संस्कृत और मलयालम का रूप हो जाएगा। कोकबोरो किस राज्य में बोले जाते हैं? तो त्रिपुरा में बोले जाते हैं। नेक्स्ट है मयूरभंज किस राज्य से संबंधित है? बताया था ना अभी मुझे। कौन से राज्य से कौन से राज्य से संबंधित है मयूरभंज? तो मयूरभंज हो जाएगा झारखंड से। ठीक है। नहीं, झारखंड से क्यों? मयूर तो उड़ जाता है। मयूरभंज उड़ जाता है। सरायकेला हाँ, मयूरभंज उड़ जाता हो तो कहाँ से हो जाएगा? उड़ीसा से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्या है? यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई थी। क्योंकि दूसरा हम इसमें 2 वर्ल्ड वॉर हुए। पहले वर्ल्ड वॉर में क्या लीग ऑफ नेशन बना गया था? कब बना था? 10 जनवरी 1920 से क्या लीग ऑफ नेशन बना गया था? उसका युद्ध फिर यूएन बनाया गया था। यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। एक बात ध्यान रखना है, यूएन के कितने 6 ऑर्गन रहते हैं। ठीक है। 5 का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। एक का इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में। कहाँ पर है? द हेग में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय इटली कहाँ पर है? तो कहाँ पर हो जाएगा? बताता हम द हेग या नीदरलैंड में जाएगा। यूएन ने सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? स्थायी सदस्य पूछा है तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अस्थायी कितना हो जाएगा? इम्परमानेंट कह सकता है या टेम्परेरी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कुल कितने होते हैं? 15 होते हैं। भारत क्या इसका सदस्य बन चुका है? हाँ, बन चुका है। कितनी बार? 8 बार। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार कौन? जापान कितनी बार? 12 बार बन चुका है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो कितना वर्ष हो जाएगा? 2 साल। हाँ, हर 2 साल में इनका कार्यकाल होता है। भारत में अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद अस्थायी रूप से? तो बताया था, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। आप इसका कमेंट करके बताना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो कब किस वर्ष हुई थी? तो 1901 में। यदि घोषणा पूछ जाए तो नोबेल पुरस्कार की कब हुई थी? 1900 में हुई थी। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा वो कहाँ के थे? स्वीडन के थे। शांति का नोबेल किसे कहाँ दिया जाता है? तो कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। क्योंकि शांति का नोबेल की घोषणा नहीं की जाती, क्योंकि सभी लोग लड़ने लग जाते हैं ना, इससे कारण। सबसे कम उम्र में नोबेल जीतने वाली महिला कौन है? मलाला यूसुफजई खान की है, पाकिस्तान की है और इस बहुत अच्छी है। इसने कौन 2 बुक लिखी है? मलाला और वी आर डिस्प्लेस। हाँ, ये आ गई किसकी? मलाला यूसुफजई की। आप इसका कमेंट कर बताना। भारत की पहली डाक हवाई सेवा 1911 में किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई थी? तो किन दोनों शहरों के बीच शुरू हुई थी? नैनीताल और किसके बीच में हुई थी? प्रयागराज के बीच में शुरू हुई थी। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है?
तो भारत का पहला हवाई अड्डा जुहू का है। कब का? 1928 का। अंतर्राष्ट्रीय ये जो राजीव गांधी हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है? चल बताओ कहाँ पर स्थित है, मुझे नहीं पता, आप कमेंट कर कर बताना। 100वां हवाई अड्डा पायोंगपोंग किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर आ जाएगा? सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व का पहला पूरी तरह से सौर संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? कोच्चि का हो जाएगा। 2011 के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? तो कितना आ जाएगा? 943 हो जाएगा। 2011 के अनुसार जनसंख्या की साक्षर कितनी है? 74,000 महिलाएं। बताओ कितनी? मुझे मेल बताओ, कमेंट कर करो। और फीमेल मुझे ये दोनों बताना किसकी कितनी साक्षरता है। भारत में समुद्री राज्य से सटे कितने जिले हैं? तो कितने हो जाएंगे? 5। और पश्चिम में थे 5, पूर्व में थे 4, तो कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। किस दशक को मालभाजन कहा जाता है? 1921 और 1921 और 11, क्योंकि इस समय क्या होता है? जनसंख्या ऑटोमेटिक डिक्रीज हुई थी। ठीक है, इंक्रीज ना हुई। भारत की कुल तटीय रेखा द्वीपों सहित कितने हैं? तो द्वीपों सहित भूज लीन है, तो कितने हो जाओगे? बताओ आप लोग मुझे कमेंट कर कर। ठीक है, ये आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि इसमें एक ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो सकता है। 6100, 7,516 और 15,200, ये दोनों कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कन्फ्यूज होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना। रेगुलेटिंग एक्ट कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय 1774 के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? वारेंट हेस्टिंग्स न्यायाधीश थे, या फिर एलिजा अम्पे थे, या लॉर्ड मैकले थे, या विलियम बेटिक थे? तो कौन थे पहले न्यायाधीश? कौन थे? वारेंट हेस्टिंग्स कौन थे पहले न्यायाधीश थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस नियम के तहत पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था? तो 1833 के तहत पूरी तरह से एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। दैवत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो कब हुई थी दैवत शासन की शुरुआत? तो 1919। एक ऑप्शन 1861, तो क्या हो जाएगा? 1861 तक हुई थी, क्योंकि इस समय नींव पड़ी गई थी। किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? वर्मा भारत से अलग हुआ था 1935 के अधिनियम से। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट द्वारा हुई थी? 1934 के एक्ट द्वारा। 1935 मत लगाना, क्योंकि स्थापना हुई थी उस समय 1934 के एक्ट से। क्या इसकी? हाँ, 1934 ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1914 में तो इसकी स्थापना वगैरह ये एक्ट हो जाएगा। भारत में पुर्तगाल शक्ति के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्मीरा को माना जाता है, या अल्बर्ट को, या वास्को डी गामा को? तो किसे माना जाता है वास्तविक संस्थापक? अल्मीरा को। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी निभाई थी। पहला कौन हो जाओ? अल्बर्ट को हो जाओ, फिर आगे क्यों हो जाओ? पुर्तगालियों ने गोवा की किस वर्ष बीजापुर के सुल्तान पर जीत की गई थी? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर। तो इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मुझे भी याद नहीं है। 1500 बीजापुर जिताने की बात है ना, 1510 में तो उसने गोवा जीता गया था। हाँ, फिर गोवा बीजापुर को तो ऑप्शन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? ईस्ट इंडिया की स्थापना के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो कौन थी? महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल के दरबार में आया था? तो किस मुगल के दरबार में आया था? आया था और ये जहाज लेकर आया था। ठीक है, गिफ्ट वगैरह लेकर आया था। ये किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। है फॉलो ऑन किस खेल से संबंधित है? तो किससे? क्रिकेट से संबंधित है। फॉलो ऑन टेस्ट क्रिकेट में लंच ब्रेक की अवधि कितनी होती है? टेस्ट में यार ये मुझे नहीं पता, डाउटफुल, आप बताना। क्या जाओ लुइस विधि का इस्तेमाल कब हुआ था? ठीक है, ये कब हुआ था? 1900 मेरे हिसाब था 1992 या 2004 में हुआ था, मुझे नहीं पता, आप बताना कमेंट कर। इंटरप्रेट ऑफ मालदीव किसकी किताब है? तो किसकी हो जाएगा? अरुंधति रॉय की है, या फिर चुपा लहड़े की है, या फिर अनिता देसाई की, या फिर किसकी? कमेंट करके बताना। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन थी? मुकुट पुरस्कार की बात हुई है ना, तो कौन थी? अरुंधति रॉय थी। के जरिए समाधि का अनुवाद किसने किया गया था? डीजल रेवेल ने एक समाधि का अनुवाद किया गया था। टेस्ट मैच के एक ओवर
क्यों जाओ, एक दिन में कुल कितने ओवर फेंक सकते हैं? 90 ओवर फेंक सकते हैं। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है। द नेम से किसकी है जो पहले लड़ेगी? क्यों जाओ, द नेम से किसकी है जो पहले लड़ेगी हो जाओगी? ठीक है। क्यों जाओ, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कहाँ है? वेटिंग से नहीं था, कौन था? वेटिंग से कौन था? वेटिंग से था। ठीक है, तो थैंक्स गाइज, ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इन्हें देख लेना, रिवाइज कर लेना। और एक और बात, हाँ, आप ध्यान आई है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन अभी दिखाती हूँ, आप इन्हें सोल्व कर लेना। इनमें से क्वेश्चन आएंगे, कम से कम ये कितने थे? ये क्वेश्चन थे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आए। देखो, महाभारत और रामायण की कहानी किस पर आधारित है? तो कथकली पर। ये ऐसे ऐसे कर कर कम से कम 100 क्वेश्चन आए, ये आप सभी सोल्व करना। ठीक है, देखो सभी दे रखे हैं मैंने, स्थापना वगैरह हर चीज़ का डिटेल से आप लोग सोल्व कर कर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं देख लूँगा आप लोगों के आंसर। ठीक है, और इनसे भी कोई रट लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कि न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।